नमस्कार, आप देख रहे हैं टीजीएस इंडिया न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर के तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। IRCTC ने गर्मियों की छुट्टी के लिए जन्नत-ए-कश्मीर नाम से 5 रात 6 दिन का टूर पैकेज लॉन्च किया है, जो 20 जून से 25 जून 2026 तक चलेगा। शक्तिपीठ यात्रा समर स्पेशल टूर पैकेज भी लॉन्च किया गया है, जो 24 जून से 30 जून 2026 तक चलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त आज जारी होगी, जिसमें 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए जाएंगे। महाराष्ट्र में सियासी हलचल। शिवसेना यूटी में भीतरी कलह के बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर कार्यकर्ताओं को उन पर भरोसा नहीं है तो वो पार्टी प्रमुख पद छोड़ने को तैयार है। नीट यूजी 2026 की पूर्ण परीक्षा कल 21 जून को होगी। इससे पहले आज सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक देश भर में मॉक ड्रिल चलेगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 आज सिक्किम के नाथुला दर्रे से शुरू हो रही है। इस साल 500 तीर्थयात्री 10 जगहों में जाएंगे। दिल्ली में मानसून की रफ्तार धीमी, पूर्ण मानसून के लिए 27 जून तक का अनुमान। कर्नाटक में कांग्रेस ने पहले दौर में ही सही 5 विधान परिषद सीट जीते। झारखंड में एनडीए समर्थित निर्दलीय परिमल नाथवानी ने राज्यसभा चुनाव जीता। इंडिया गठबंधन से 1 सीट छीनी। कांग्रेस जनता पार्टी को नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन करने की दिल्ली पुलिस से अनुमति मिली। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल कॉलेजों को 20 से 21 जून को छात्रों की छुट्टी न देने के निर्देश दिए। अमेरिका और ईरान के बीच समुद्री जहाजों की आवाजाही को लेकर 60 दिन का नया समझौता हुआ। यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत एक नए चरण में पहुंच गई है। अमेरिका ने अगले 60 दिनों के लिए ईरानी बंदरगाहों में जहाज के आने जाने की अनुमति दे दी है। एक प्रारंभिक समझौता हो गया है, लेकिन अस्थायी शांति के लिए अभी कई चुनौतियां बाकी है। उत्तरी लंदन में बड़ा रेल हादसा। 2 ट्रेनों की टक्कर में करीब 50 लोग घायल हुए। इजराइल का रुख सख्त। ईरान अमेरिका डील फाइनल होने के 24 घंटे के अंदर इजराइल ने दक्षिण लेबनान में फिर एयर स्ट्राइक की और सेना न हटाने का ऐलान किया। टोक्यो के एक प्राइमरी स्कूल में आग लगी, जिसमें करीब 330 छात्र शिक्षक सुरक्षित रेस्क्यू किए गए, 10 लोग घायल। चांदी की कीमत आज गिरकर 2,40,700 रुपये प्रति किलो। किसानों के लिए 4 बड़ी योजनाएं लॉन्च। मोदी ने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना PMDDKY एक साथ लॉन्च की। किसानों के लिए DGAG प्लेटफॉर्म। डिजिटल कृषि मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में एग्री स्टॉक लॉन्च हुआ। यह खाद वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, DBT सेवाएं और MSP खरीद के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ओडिशा में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मोदी के साथ ओडिशा दौरे पर गई। दोनों ने मयूरभंज के पहाड़पुर गांव में संथाली जहेर और हो जहेर पवित्र वनों में पूजा अर्चना की। ओडिशा में 47,000 करोड़ के प्रोजेक्ट। ऊर्जा, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई के क्षेत्र में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने पर मोदी ने रायरंगपुर मयूरभंज में 47,600 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 3 स्वदेशी नौसेना जहाजों का कमीशन। मोदी कल यानी 21 जून को कोलकाता में 3 स्वदेशी निर्मित नौसैनिक जहाजों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अब भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगा। ब्रह्मा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कोलकाता। मोदी कल 21 जून को कोलकाता के रेड रोड पर ब्रह्मा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। इस वर्ष की थीम है स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग। पेरिस से लौटे गगनयान और स्पेस स्टेशन का ऐलान। पेरिस दौरे पर मोदी ने ऐलान किया कि भारत गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है और अपना खुद का अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बनाने की ओर बढ़ रहा है। साथ ही भारत और फ्रांस मिलकर अगले साल तृष्णा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जो वैश्विक खाद्य और जल सुरक्षा में सहायक होगा। पीएम मोदी आज और कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। वे हुगली में बंगाल दिवस और 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।
नीट पुनः परीक्षा कल 21 जून को। नीट यूजी 2026 के पुनः परीक्षा कल 21 जून को आयोजित होगी। 3 मई को हुई मूल परीक्षा में पेपर लीक के आरोप के बाद यह री एग्जाम रखा गया है। एनटीए ने आज 20 जून सुबह 9 बजे से देश भर में मॉक ड्रिल शुरू की। 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और 5000 से ज्यादा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और अर्धसैनिक बलों की 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीजीएस इंडिया न्यूज।